कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। नमः सर्वेभ्यः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानं संस्कृत सेवा संस्थानम् इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमेण महता यत्नेन तथापि साहजिकतया प्रवर्तिते अस्मिन् पुराण यज्ञे स्वाध्यायोपक्रमे परमादरणीयानां परमकृपालूनां परमपूज्यानां गुरुचरणानां संज्ञया तेषां साहजिकतया इंगितमात्रेण सार्थकीकृते अस्मिन् यज्ञे समुपस्थितानां समेषां स्वाध्यायप्रेमिणां पुराणप्रेमिणां समेषां जनानां जिज्ञासूनां स्वागतं व्याहरामि, अभिवादनं करोमि। यद्यपि मादृशः कश्चन जनः पुराणं पठेद्वा पुराणस्वाध्यायात् किमपि नवनीतं प्राप्नुयाद्वा इति एकः संशयः। यतोहि कश्चन वैयाकरणः शुष्कः जनः कियत् नवनीतं प्राप्नुयात्। यत्र उर्वरा भूमिः सापि ऊसरा भवेत् तादृशी स्थितिः वैयाकरणानां स्पर्शेन भवति। किन्तु अग्निपुराणम् इति परा अपरा विद्ययोः कोशग्रन्थः। आप श्री का आवाज शायद बीच बीच में रुक रुक। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं तो श्रूयते। हाँ, सम्यक्तया श्रूयते। जी, धन्यवादः। तर्हि हिंदी में बोलना है। विस्मृतवान्। भगवत कृपा से जो अग्नि पुराण का विषय प्रवृत्त हुआ है उसका स्वाध्याय सर्वणा विधि जो चल रहा है उसमें समुपस्थित आप सबका अभिवादन करते हुए, जैसे मैंने कहा कि राजेश जी सबका महिमा मंडन करते रहते हैं, मुझ जैसों का उनके प्रति एक अधिक समादर है। मुझ जैसों के प्रति वे ज्यादा ही कृपालु है, इसलिए अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं। पात्रता कितनी है वो पता नहीं, किंतु अग्निपुराण कोश ग्रंथ कहा जाता है। प्रायः परा एवं अपरा प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक विद्या उनके संबद्ध विषयों को
और उन विषयों के लक्षणों को प्राप्त करना हो तो अग्नि पुराण का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए जिस प्रकार किसी शब्द के समानार्थी खोजने के लिए अमरकोश को जगत पिता कहा जाता है, वैसे ही लक्षण ग्रंथों के विषय में लक्षणों को प्राप्त करने के लिए आद्य पठितव्य ग्रंथ वो अग्नि पुराण कहा जाता है। प्रायः सभी प्रकार की विद्याओं के लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। भगवत कृपया जो मुझे 41 से 60 अध्यायों का स्वाध्याय करने के लिए अवसर प्रदान किया गया, उसमें राजेश जी ने जैसे बताया कि 38वें अध्याय से इस विद्या का प्रारंभ हो चुका है, यानी इसकी प्रस्तावना मुझसे पहले एक ठाकर कर चुके हैं। वैसे गुरुजी और श्याम भाई जैसे सिद्धहस्त वक्ताओं के द्वारा लाघवपूर्ण व्याख्यान किया गया हो, उसके बाद फिर मुझ जैसा बालचापल करने वाला इसमें क्या करे, तथापि यथा किंचित प्रयतिष्य। हमारे यहां जिस तरह से विद्याओं का है, उसी तरह दो प्रकार के उद्यम कहे गए हैं, इष्ट एवं पूर्त। इष्टेन लभते स्वर्गम पूर्ते मोक्षम समाप्नुयात्, अथवा इष्ट से, इष्ट कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्त कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां जिसका विधान किया जा रहा है, देव मंदिर, देवालय निर्माण, वास्तु विधान, प्रतिष्ठा विधि, उन सबको यदि तत्वतः देखा जाए तो ये इष्ट कर्मों में आते हैं। इसीलिए प्रायः श्याम जी ने इस श्लोक का उल्लेख किया होगा, फिर भी प्रसंग प्राप्त 38वें अध्याय में एक श्लोक दिया गया है, जहां पर यह कहा है कि जिसने केवल संकल्प भी कर लिया हो, संकल्प भी कर लिया हो कि मैं देवालय का निर्माण कराऊंगा, तो उसके भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि वो देवालय निर्माण करवा लेता है तो फिर तो उसका कहना ही क्या। कहते हैं कि यस्तु देवालयम विष्णोर दारुशैलमयम तथा तारये, नहीं ये नहीं, ये हाँ, पापी सर्व पापे, ये नहीं, उससे पहले है। तो ये जो इस तरह से केवल संकल्प करता है कि मैं देवालय बनवाऊंगा, तो उसका भी मोक्ष हो जाता हो, उसका भी यदि स्वर्ग यानी कि पापों से मुक्ति उसकी हो जाती हो, तो फिर जो बनवा लेते हैं उसके लिए तो फिर कहना ही।
ना, ठीक करके रखा, लेकिन ठीक नहीं। तो ऐसे जो देवालय की निर्माण की कामना करते हैं, 33वां श्लोक है, 33वां श्लोक है। वहीं पर है, ठीक करके रखा था मैंने, लेकिन आज नहीं मिला। 38वें अध्याय में ये ना, नहीं 41वां अध्याय, 41वां अध्याय। नहीं, वो नहीं। 41वें अध्याय का 33वां, हाँ वो तो है, लेकिन 41। 38वें अध्याय में भी इसी तरह का एक श्लोक है, देवालय। हाँ, वहां पर दूसरा है, ये सही बात। ये 33वां यहाँ का है। यहाँ जो जो इसका, हाँ, देवालयों का निर्माण करवाता, हाँ ठीक, ये यहाँ का है। दोनों का व्यत्यय हो गया। हाँ, तो संकल्प मात्र से इतना बड़ा फल मिलता है। हयग्रीव का ब्रह्मा जी को ये उपदेश चल रहा है, यानी कि इसकी एक प्रस्तावना हो रही है, आगे बढ़ना। मेरे अध्याय में, जिन अध्याय करुणा करना है, उनका एक प्रारूप पहले ले लेते। जो 41वां अध्याय है, उसमें शिला विन्यास का विधान है। 42वें अध्याय में लक्षण का विधान है, यानी प्रासाद लक्षण, जो देव प्रासाद होता है। 43 अध्याय में उसमें क्रमिक देवता स्थापन और भूत शांति। 44वें अध्याय में वासुदेव आदि प्रतिमाओं के लक्षण, देवताओं के अंगों के सब प्रमाण लक्षण दिए हैं। ये पूरा एक शास्त्र है। 45वें अध्याय में भी का लक्षण विधान है। 46वें अध्याय में शालग्राम मूर्तियों के लक्षण है। 47वें अध्याय में उन्हीं की पूजा का विधान है। और 48वें अध्याय में चतुर्विंशति मूर्तियों के लक्षण, उनका स्तोत्र है। 49वें अध्याय में मत्स्यादि दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षण है। 50वें अध्याय में चंडी आदि देवियों की जो प्रतिमा होती है, तो उन प्रतिमाओं में विंशति भुजा, दशभुजा, उनका प्रतिमा विधान, उनके लक्षण, और उसके साथ नवदुर्गा स्वरूप और अन्य देवताओं के भी स्वरूप विधान वहां पर वर्णित किए गए। 51वें अध्याय में सूर्यादि ग्रह देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण कैसे हो, उसका विधान किया गया है। 52वें अध्याय में चतुष्षष्टि योगिनियों के प्रतिमाओं के लक्षण दिए गए हैं। 53वें अध्याय में लिंगादि के लक्षण, 54वें अध्याय में लिंगमान और उनके व्यक्ताव्यक्त लक्षण, 55 अध्याय में पिंडिका के लक्षण, 56वें अध्याय में दश दिक्पालों के जो याग किए जाते हैं उनके लक्षण, उनके कथन किए गए हैं। 57वें अध्याय में कलशादियों के जो अधिवास किए जाते हैं, कलशाधिवास, तो उसका विधान, पूरा मंडल इत्यादि निर्माण का विधान। और 58वें अध्याय में स्नपन विधि और मंत्र पूर्वक देवताओं के पूजा विधान उसमें दिए हैं। 59वें अध्याय में अधिवास, विभिन्न प्रकार के अधिवास जो किए जाते हैं उसके बारे में कहा। इसके साथ हरि प्राप्ति योग विधि, न्यास विधि, लोकपालों की सपर्या, देवताओं के उद्देश्य से हवन विधि और बलिदान,
उनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख वो 59वें अध्याय में है। और 60वें अध्याय में वासुदेव आदि देवताओं की सामान्य प्रतिष्ठा विधि, 8 दिशाओं में कलश स्थापन पूर्वक हवन, दोला में प्रभु को विराजमान करके नगरचर्या के लिए या नगर यात्रा के लिए किस तरह से ले जाया जाता है इत्यादि, शोभा यात्रा कह सकते हैं, उसका विधान ये 6ष्ठीतम अध्याय में है। यहां तक की यात्रा जो प्रतिष्ठा है वो उसके बाद भी चलती है, लेकिन यहां तक का जो विधान है वो आज के स्वाध्याय का विषय है। इसमें 41, 42, 43 ये जो अध्याय है, यहां तक कह सकते हैं कि 46वें अध्याय, 47वें अध्याय में पूजा शुरू होती है, लेकिन 46वें अध्याय तक मूलतः पहला भाग जो है वो स्थापत्य विद्या, और उसके बाद जहां मूर्ति विधान आता है उसको आप इकोनोलॉजी यानी कि मूर्ति शास्त्र इसके रूप में जान सकते हैं। हमारी संस्कृति में विद्यमान ऐसे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में समरांगण, सूत्रधार आदि ग्रंथों को लेकर के जिस प्रकार से अंदर के प्रतिमा का विधान और उसके साथ जिस देवालय का निर्माण होता है, उस देवालय के नींव के पत्थर से शुरू करते हुए शिखर तक का पूरा पूरा विभागशः किस तरह से विधान होना चाहिए वो बताया गया है। यहां भी शुरुआत में शिखर आदि का वर्णन करते हुए प्रतिमाओं के लक्षणों में ले जाते हैं, और यदि इसको एक पूरा चरवणा विषय बनाया जाए तो अपने आप में ये 3-4 अध्याय ही यदि ले लें तो भी पूरी तरह से स्थापत्य विद्या के साथ जुड़ा हुआ एक शास्त्र बन सकता है। इतना इसमें वर्णन किया गया, यानी पूरे पारिभाषिक शब्दों से लिखा गया है। इनको कुछ सरल करके यहां पर हिंदी में भी इन लोगों ने दिया है, लेकिन इसको उससे ज्यादा यदि पढ़ना हो तो उन लक्षण ग्रंथों को भी साथ में लेकर के, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली को साथ में लेकर के बैठे तो और भी ज्यादा ठीक तरह से इसका अध्ययन हो सकता है। हयग्रीव कहते हैं, पाद प्रतिष्ठान वक्ष्यामि शिला विन्यास तो मंडप, यहां से शुरू करते हुए जो पहले इष्टका इत्यादि का विन्यास किस तरह से करना, तो वहां से कहना शुरू कर कि शिला विन्यास में जो पाद प्रतिष्ठा का वर्णन होता है उसमें पहले एक मंडप और 4 कुंड बनवाए जाते हैं, और उन 4 कुंडों के बाद कलश स्थापन, इष्ट का न्यास और द्वार स्तंभ बनवाते। पहले जो खात किया जाता है उस खात को 3/4 भाग में भर दिया जाता है, उसको भर देते हैं, और उसके बाद उसकी मिट्टी को ठीक करके बाद वास्तु पूजा की जाती है। जो ईंटें ली जाए उन इष्टकाओं को पका हुआ होना चाहिए, यानी पकी हुई ईंटों को जो द्वादशांगुल समान हो, और चौड़ाई लंबाई उसकी 1/3 हो, यानी कि जितनी उसकी लंबाई है उससे 1/3 चौड़ाई और लंबाई होनी चाहिए। यानी ये पूरा एक प्रमाण है। इसी तरह पूरा शास्त्र दिया हुआ है। मैं तो ये शुरू का इसलिए पढ़ रहा हूं कि उसमें ये पता चल जाए कि कितना महीन तया सलक्षण वर्णन किया जाता है। ऐसी जो इष्टकाएं हैं, उन इष्टकाओं को पसंद करते हुए उसमें ग्राह्याग्राह्यत्व विवेक भी साथ में देते जाते हैं ना। उसके बाद फिर जो कलश बनाने हैं, उन कलशों में 9 कलश
है ना। यदि मिट्टी के हो तो मिट्टी के, या ताम्र के हो तो ताम्र के, ऐसे 9 कलश उनकी स्थापना की जाती है। और उसमें मंत्र समन्वित सभी में एक एक पदार्थ रखे जाते हैं, है ना। सुवर्ण, सप्तधान्य, गंध, चंदन इत्यादि उसमें डाला जाता है। जलपूर्ण ऐसे जो कलश है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ उसमें अंदर डाल करके तैयार किए जाते हैं। ये प्रायः देव प्रतिष्ठा के लिए जो कलश तैयार किए जाते हैं उसमें प्रायः सभी करते भी हैं। और उसके साथ यहाँ उनके मंत्रों का विधान भी है, शन्नो देवी रविष्ट इत्यादि, है ना। ये कुछ ऋग्वेद के मंत्र भी दिए हुए हैं। और अग्नि सहस्रति खद्म सुरम करिक्ष सत्वता वेदी सदति दुरोण सत इत्यादि मंत्रों का यहाँ विधान है। इन सभी मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए, है ना। उन ईंटों का अभिषेक किया जाता है। श्री सूक्त का भी इसमें प्रावधान है, श्री सूक्त से भी उसका अभिषेक होता है। और अभिषेक करने के बाद फिर भगवान को, ये विष्णु प्रतिमा की स्थापना के लिए विधान बताया जा रहा है सबसे पहले। इसलिए भगवान विष्णु को इस तरह से पूर्व में जो शैया विधान किया जाता हो, उस शैया में भगवान को विराजमान करते हुए लिटाया जाता है। वहां पर भगवान का पूजन इत्यादि किया जाता है। और बाहर जहां यज्ञ वेदी बनाई गई है वहां पर अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट करके द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो कुछ मंत्र होते हैं वो प्रसिद्ध है, इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र ऐसे बोल दिया तो फिर वो कहने की जरूरत नहीं इत्यादि चलता है। लेकिन मुझ जैसे कुछ हो तो वो याद कर लेते हैं, फिर यहाँ ये कहना है ऐसे करके वो बोल देते हैं। एक शब्द यहाँ पर मैंने 3-4 प्रतें देखी, सभी में ये जो 10वां श्लोक है उसमें विधान है कि आधारावाज्य भागो तो प्रणवे नैव कारयेत, वहां पर ध दिया हुआ है। लेकिन यदि कर्मकांड के ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहां पर आघार शब्द है और वो सही है। लगता है यहाँ पर जो लेखक होता है लहिया, उसने इसमें कुछ गलती कर दी हो शायद, या फिर इसका जो संपादन करने वाले हो उनको घ की जगह ध ठीक लगा हो और आधार, आधार शब्द प्रसिद्ध है तो ले लिया हो, पता नहीं कुछ भी हो। लेकिन जो प्रसिद्ध है वो आघार शब्द है। आगृह्यन्ते देवता यया आहुतया अथवा आहुत्या, तो वो आघार शब्द है, आधार नहीं है। फिर भी अत्र विद्वांसः प्रमाणम और आद्य भाग, तो इन दोनों से आहुति देनी है। लेकिन तब बोलना क्या है, तो प्रणव बोलना है, प्रणव यानी ओंकार। वैसे प्रणव में केवल ओंकार नहीं है, और भी बीज मंत्र आते हैं, इनको प्रणव की संज्ञा से उल्लिखित किया जाता है। उसमें रिम भी कहा गया है, क्लीम भी कहा गया है। वैसे कुछ और भी प्रणव है, 12 प्रणव कहे जाते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है, ठीक है। तो प्रणव से आघार और आद्य भाग दिए जाते हैं। फिर अष्टाहुति, जैसे नवाहुति होती है वैसे अष्टाहुति है, वो व्याहृति से देनी है। फिर लोकेशाग्नये नमः, सोमाय नमः, ग्रहाय नमः और पुरुषोत्तमाय नमः इत्यादि से व्याहृतियों से आहुति देनी है। ये सब जो आहुति विधान है उसमें। इसके बाद 14वें श्लोक में कुछ निधियों का वर्णन है। वस्तुतः देवताओं को स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा है, लेकिन उसकी संज्ञा आप गिनेंगे तो 9 हो जाते हैं। और ये 9 निधियों में उल्लिखित जो नाम है वैसे ही नाम है, कुछ एक भिन्न है लेकिन प्रायः वही है। पद्म, महापद्मा, शंख, मकर, कच्छप इत्यादि ये निधियों के नाम है। तो इन निधियों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है, ऐसा इस देवताओं के विधान से समझना। इन जो 9 कुंभों को स्थापित किया है उनको कभी भी वहां प्रतिष्ठित करने के बाद चलित नहीं करते हैं, यानी उनमें से आपको कुछ लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन उसको वहीं रखना है, वो स्थिर रखना है ऐसे।
फिर आगे चलते हुए इसी में देवताओं के विधान के साथ साथ पृथ्वी की स्तुति जो 21 से 28 तक दी हुई है ना, तो 21 से 28वें श्लोक में पृथ्वी की स्तुति करते हुए उनकी ताम्र पात्र में पूजा भी की जाती है, और उस पूजा के बाद जो स्तुति की, उस स्तुति में अंततः कहते हैं कि देशस्वामी पुरस्वामी गृहस्वामी परिग्रहे मनुष्यादिक तुष्ट्यर्थम पशुवृद्धि करी भव। प्रायः अथर्ववेद के जो पृथ्वी सूक्त है, 12 कांड में जो पृथ्वी सूक्त है, उसमें भी इसी तरह से पृथ्वी से याचना की जाती है। और जब ये करने के बाद जो खात किया गया है उसमें गोमूत्र से अभिषेचन करना है इत्यादि यहाँ पर विधान किया गया। जैसे कि बताया था, वो व्यत्यय हो गया इसीलिए, लेकिन 33वें श्लोक में जो देवतायतन निर्माण के लिए केवल संकल्प करता है उसका कायगतम पापम, यानी इस शरीर के द्वारा किया गया जितना भी पाप है, संकल्प मन से करना है, लेकिन पाप जो शरीर से किया गया है वो नष्ट हो जाए, यानी कि दैहिक पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी मानसिक पापों के लिए आगे चलना पड़ता है, लेकिन जो दैहिक पाप है वो नष्ट हो जाते हैं ना? उसी दिन से तदह ना, उसी दिन से नष्ट हो जाते हैं। जब संकल्प को परिपूर्ण करते हैं तो मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ये इससे समझना चाहिए। कुछ लक्षण यह भी होता है तो ये भी समझना चाहिए ना। और उसका क्या फल है वो 35वें श्लोक में कहा है, न तस्य फल संपत्तिर वक्तुम शक्येत केनचित् अनेनैवानुमेयं हि फलम प्रासाद विस्तरः। ये जो है वो इष्ट कर्म है, मैं फिर से बता रहा, ये इष्ट कर्म है, तो उसका इसी तरह से फल होता है कि स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि होता है। इसी के साथ जो भवन निर्माण करना है तो उसका द्वार कहां पर, वो भी बताया है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसी से देवता के विग्रह का अवलोकन इस तरह से ग्रामजनों को सरलतया होगा, और उनकी उस दृष्टि से ग्राम की शोभा, समृद्धि और उत्कर्ष तीनों में अभिवृद्धि किस तरह से होगी उसका भी वहां पर संकल्पना की गई है। वो सब समझना चाहिए। केवल ये नहीं है कि यहां पर ये बनाया तो उसको इस दिशा में रखो। तो कहा क्या है, जो ग्राम मध्य में पूर्व, गांव की पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनेगा तो उसका द्वार पश्चिम में रहेगा। अब एक तरह से आप देखेंगे तो वो पश्चिम में द्वार रहेगा, तो सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा कि पूरा गांव पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर देखने वाला है। तो भगवान की दृष्टि वो पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि जिस ओर गांव के लोग रहते हैं उस पर पड़ेगी, तो सबका कल्याण होना ही है, सबको पुण्य प्राप्ति होगी और इसी से अभिवृद्धि होती है। तो ये एक बात इसी तरह समझनी है। और यदि अन्य दिशाओं में रखा जाए, यानी अन्य दिशा में, गांव की अन्य दिशाओं में यदि मंदिर होगा तो मंदिर का जो द्वार रहेगा वो पूर्व में रहेगा। इस तरह से इसका विधान समझना चाहिए। इसके साथ ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं कुछ जोड़ रहा हूं अपनी ओर से, इसको अभी केवल जोड़ रहा हूं, इसको अभी अभी ये संकल्प मन में आया। आप इस पर और भी संशोधन कर सकते हैं। यदि अन्य दिशाओं में यदि मंदिर रहेगा और द्वार यदि पूर्व में होगा, यानी कि पूर्व दिशा में द्वार रहेगा, तो गांव के अन्य गृहों के द्वार जो प्रायः हम पसंद करते हैं कि पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख बने ना, तो इस तरह से
गांव के अन्य जो गृह बनेंगे वे प्रायः उसी ओर खुलने वाले होंगे। इस पर संशोधन करना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं। यदि जो आ, हमारी संस्कृति के परिचायक ग्राम है, ऐसे गांवों का यदि निर्माण हो, तो उन गांवों के निर्माण में देवतायतन और उसके हिसाब से फिर गांव के अन्य घरों का जो विन्यास रहेगा वो किस तरह से जुड़ता है, पारस्परिक पारस्परिक उनका संबंध किस तरह से बनता है, ये भी एक देखना चाहिए। अभी जो विधान चल रहा है वो भगवान विष्णु के विषय में है, इसलिए केवल उन्हीं की बात यहां सोच रहे हैं, लेकिन और भी देवताओं के विषय में इस बात को थोड़ा संकल्पना से पढ़ सकते हैं। 42वें अध्याय में प्रासाद लक्षण कहे गए हैं और उसमें प्रासाद लक्षण बहुत सारी मूलतः ऐसी है जो कि पूरी तरह से पारिभाषिक शब्दों से, दोनों में पारिभाषिक शब्द, जैसे कि सर्वसाधारण प्रासाद एक है जो कि पहले 8-9 श्लोकों में बताया गया। उसके बाद विशेष जो देवता हो, कोई देवता विशेष के लिए विशेष प्रासाद निर्माण करवाना हो तो उसके लिए विधान बाकी के श्लोकों में। तो पहला जो सर्वसाधारण विधान उसमें मंदिर का जहां निर्माण, वहां का जो पूरा क्षेत्र है उसके 16 भाग करने चाहिए और उसमें मध्य के जो 4 भाग है उसको पूरी तरह से गर्भगृह निर्माण के लिए रखना चाहिए। शेष 12 भाग उनको दीवार बनाने के लिए नियत करें। जी, अक्षिका माइक हिल रहा है या आवाज थोड़ी बीच बीच में कट हो रही है? ऐसा है। वैसे हाँ, तो अब कोई, बढ़िया, अब बढ़िया, लल्लन टॉप। मैं, मैं थोड़ा नजदीक आ गया। बात क्या बात है। माइक तो वैसे लैपटॉप का ही है, इसलिए कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा नजदीक रहूंगा। और शेष जो 12 भाग है उसको दीवार के लिए नियत करना चाहिए। उन 12 भाग में जो 4 भाग उतनी ही दीवारों की भी होनी चाहिए। ये कुछ बात हैं, वे सभी इसी तरह की बातें हैं जो पूरी तरह से पारिभाषिक होती है। इसका विधान इसी तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको देखते हुए बनाना। इसमें एक दो बातें हैं जो विशेष अ, देवता विशेष के लिए बनाया जाने वाला मंदिर हो, उसमें आप यदि 15वें श्लोक देखें तो उसमें 2-3 एक है शिखर, सबके पता है, लेकिन शिखर के भी 4 भाग करने हैं, उसको 4 सूत में उसको विभक्त करना है। तो उसमें पहले जो 4 भाग हो उसमें आधा भाग जो 50% है उसको शुकनाश कहते हैं। तीसरा जो चतुर्थांश है उसको वेदिका कहते हैं और उसके ऊपर का जो है वो शिखर का भाग, चौथा भाग है ना, वो आमल सार कहा जाता है। ऐसे 4 भाग उसके बताए गए ना। इसी की बात तो हमारा मत्स्य पुराण का जो भाग गया था उसमें भी ना, जो नीचे के 2 भाग है उसको सुकनासा कहा जाता है। ये मत्स्य पुराण का 269वां अध्याय उसका 18 और 19वां श्लोक उसमें है। ये मैं ऐसे इधर से पढ़ के नहीं लाया, ये गीता प्रेस में लिखा हुआ है। मेरा नहीं है। हाँ,
तो वो सुकनासा है। तीसरा भाग जो है वो वेदिका या वेदी कहा जाता है। और उसके ऊपर का जो भाग है वहां पर आमलसार, उसको चौथे भाग को कहते हैं। यानी चारों का भी अलग अलग विधान, नामाभिधान है। वैसे ही नीचे जो है वो पीठिका है, उसका भी है, वो भी आगे चला। तो कहाँ पर कितना भाग रखना है, किसमें सिंह का विधान करना है, कहाँ गज का विधान किया जाता है, कहाँ मूर्ति का विधान करना है, इत्यादि सब यहाँ पर बताया। कलश को कहाँ पर रखना है, चार द्वारपालों का विधान, उसको भी यहाँ पर बताया। चतुर्थांश है, उसमें चंड, इन चार द्वार, और भगवान के साथ में अर्धभाग में लक्ष्मी देवी का विधान इत्यादि सब, जो कि कमल हस्ता, ऐसे भगवती का विधान करवाना। अब देवता का जो विग्रह होगा वो कितना बड़ा हो, उसके आधार पर ये सब किया जाता है। यदि विग्रह 5 का हो तो उसके लिए पीठिका जो बनानी है वो 1 हाथ की होगी ना, 1 हाथ की पीठिका होगी। भगवान के मंदिर का सामने जैसे हम शिवालय में जाते हैं तो वहां नंदी का वो रहता है, नंदी और कूर्म रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है तो गरुड़ के लिए एक पीठिका बनती है, उनका मंडप बनता है, और होमादि धामों का विधान किया जाता है। उसकी 8 दिशाओं में जो भगवान का विग्रह हो, उनकी 8 दिशाओं में भगवान से जुड़े हुए जो अलग अलग अवतार हैं, उन अवतारों की भी प्रतिमाएं, और वो भी भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी हो, ऐसी प्रतिमाओं का विधान हो, वो बनवानी चाहिए। तो उसमें पूर्व में वराह, दक्षिण में नृसिंह है, पश्चिम में श्रीधर है, उत्तर में हयग्रीव है, अग्निकोण में परशुराम है, नैऋत्य में श्री राम है, वायव्य में वामन है, ईशान में वासुदेव है। तो ये मूर्तियों के 8 कोणों में, 8 दिशाओं में ये विधान किया गया। स्तंभ कितने होने चाहिए, वो सम संख्या वाले स्तंभ हो, यानी कि विषम संख्या ना हो। स्तंभों की संख्या सम विषम को गुजराती में एक ही बेकी, तो सम माने बेकी संख्या, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, यानी ज्यादातर 12 से ऊपर ही, 8 ही नहीं होते। तो 8 12 फिर 16 20 इस तरह से 4 4 से इसको बढ़ाना हो, तो ये करना हो ना। 43 अध्याय में पंचायतन मंदिर, उसमें बीच में जिस प्रतिमा को उसका विधान है, तो ये 2 तरह से यहाँ पर बताया है। एक तो जो वैष्णव मंदिर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, तो उसमें भगवान के ही पंचविग्रह प्रतिमा विधान हो, वो एक है। और दूसरा जो है वो पंचायतन माने हम जिन पंचायतन की शांकर परंपरा से प्राप्त पूजा करते हैं, तो उसमें एक को मुख्य बनाते हैं और बाकी 4 को 4 दिशाओं में, इस तरह से यहाँ भी विधान, दोनों तरह के विधान। जैसे कि भगवान के पंच विग्रह की प्रतिमाओं का विधान करना हो, तो यदि वासुदेव यानी भगवान कृष्ण की प्रतिमा बीच में रहेगी, तो शेष 4 जो है उसमें अग्निकोण में वामन, नैऋत्य में नृसिंह, वायव्य में हयग्रीव और ईशान में वराह, इस तरह से उनका विधान। और यदि पंचायतन की ओर जाते हैं तो उसमें विधान अलग से हो जाता है। दुर्गा, सूर्य, ब्रह्मा और ईशान, अथवा तो ईशान में लिंगमय शिव हो अथवा तो रुद्र, इस तरह से मंदिरों का विधान यहाँ पर दिया है, लोकपालों का भी। और ये मंदिर के अंदर, तो मंदिर का बाहरी भाग, उसमें किस तरह से
प्रतिमाएं रखनी है, उसके बारे में भी इसमें बताया। यदि 9 दिए जाएंगे और उससे आगे जाएंगे, अलग अलग पदार्थों से इन प्रतिमाओं को बनाया जाता है। तो प्रतिमा किससे किससे बनती है, तो सप्त पदार्थ पाए गए। उसमें मिट्टी, लकड़ी, लोहा, पत्थर, चंदन और पुष्प, इनसे आप प्रतिमाएं बना सकते हैं। लेकिन उसमें चंदन और पुष्प से बनाई हुई जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमा, इवन जो मृणमयी प्रतिमा है, उसको भी वो सद्य पूज्या कही जाती है, यानी तात्कालिक, उसकी पूजा तत्काल कर लेनी चाहिए। इसीलिए शिव पार्थिवेश्वर की पूजा जब होती है तो वो लिंग निर्माण के बाद, पूजा करने के बाद उसका विलय कर दिया जाता है, उसका विसर्जन भी तभी हो जाता है। यानी जो स्थिर प्रतिमा करनी है, जो दीर्घ काल के लिए प्रतिमा विधान है, उसमें इन तीनों का समावेश नहीं। और जो स्थायी प्रतिमा बनानी, तो उसके लिए शिला ऐसी पसंद करनी चाहिए। उसके लिए आप 12 श्लोक से आगे देखेंगे तो उसमें प्राप्त होगा कि कौन सी शिला इसके लिए प्रशस्य कही गई है ना। तो इसी में शिलाएं पहले तो पर्वत पर से लेनी चाहिए, यह सबसे पहला विधान है कि आप यदि शैलमयी, है ना, शिला, वो यदि प्राप्त हो तो सबसे अच्छा है। यदि वो प्राप्त नहीं होती है तो पर्वतानाम अभावे च गृहणीया भूगताम शिलाम। और वो कैसी कैसी हो सकती है, तो कहते हैं कि पांडुरा, यरुणा, पीता, कृष्णा, शस्ता तो वर्णी। पांडुरा पीत वर्ण की हो, यानी आज की भाषा में क्रीमिश ना, अरुणा, पीता और कृष्णा। अरुण माने रक्त वर्णा, तो पीत और कृष्ण जैसे भगवान के अवतार हुए हैं ना, उसी अवतारों को, उन्हीं अवतारों को सामने रखते हुए शिलाओं के वर्ण भी कहे गए हैं। यदि कली में बनाना हो तो कृष्ण वर्ण ही बनाना चाहिए। यदि इन वर्ण की प्रतिमा यानी शिला प्राप्त नहीं होती है, तो जो शिला प्राप्त होती है उसमें आप नृसिंह विद्या, नृसिंह मंत्र से हवन आदि करते हुए इनके दोषों का निवारण कर सकते। तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि अग्राह्य रहेगा, जो आप लेंगे उसको आप ग्राह्य करते हो। पहले उत्तम पदार्थ को पसंद कीजिए, यदि नहीं होता है तो जिसको ग्रहण किया है उनके दोषों का निवारण कीजिए। नृसिंह सब दोषों का निवारण करने वाले हैं, ऐसा हयग्रीव में आपको बार बार मिलेगा। हयग्रीव स्वयं भी अवतार है और नृसिंह भी अवतार है, लेकिन दोनों उग्रावतारों में कहे जाते हैं, इसलिए वे उन्हीं को पसंद करते हैं। ऐसा तंत्र में इन दोनों का सामंजस्य देखा भी गया। और ये जो शिलाएं हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों तरह की होती है। उनका भी यहाँ पर कि वो उनके लक्षण किस तरह से पता चले, तो उसमें एक जो ताम्र के जैसा एक रणन सुनाई देता है, और दूसरा उनका घर्षण करने पर उनमें से अग्नि प्रकट होती है, यानी गुजराती में कहें तो तीखारा। वो वो जो एक शलभ जो प्रकट होता है, अग्नि शलभ, तो उसको भी इसके लिए एक लक्षण के रूप में गिनाया। तो इनसे युक्त जो है वे सभी, यानी आप जब उसका उनका शेपिंग करते हैं, उनको काटना या शुरू करते हैं, तो तब भी उसमें से चिंगारियां निकलती। इसीलिए वे शुभ मानी गई है, ये उत्तम मानी गई ऐसी शिलाएं। जिसका घाट बनाने में थोड़ा कष्ट ज्यादा हो, ऐसी शिलाएं जो है वो चिरस्थायी रहती है, इसीलिए उनको उत्तम माना गया। और दूसरा, ये जो पुं, स्त्री, नपुंसकम, इन तीनों का लक्षण में सिर्फ न्यूनत्व है और कुछ नहीं है। ज्यादा, आधिक्य और न्यूनत्व, जिसमें न्यूनत्व आता जाता है वो नपुंसक में, जिसमें कुछ भी ना हो वो नपुंसक। और किसी शिला में मंडल चिन्ह दिखाई देता है, दिखाई देता है, तो उसको, उस शिला को सगर्भ शिला कहा जाता है, वो त्याज्य होती है। यानी उसमें से फिर
हम कहते हैं कि शिलाएं निर्जीव होती, लेकिन यदि सगर्भा है तो उसमें से फिर एक शिला का जन्म होना है। तो ये भी मान के चले कि हमारे हिसाब से प्रसव का काल वो कुछ महीनों का, कुछ दिनों का हो सकता है। जैसे मानुषी काल जो है वो 9 महीने और 10 दिन का कहा जाता है ना, लेकिन प्राणियों में तो 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने इत्यादि होते हैं। तो सद्यत्व और विलंबितत्व ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन उससे आगे चलें तो अ, जिसका जितना स्थूलत्व ज्यादा, स्थैर्यत्व ज्यादा, इतना उनमें प्रसव काल भी लंबा होता है, उसका आयुष्य भी लंबा है तो प्रसव काल भी लंबा। इसीलिए इनको, और ये मैं अपने केवल अपने जोर पर नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे भी विज्ञान पड़ा हुआ है और पर्यावरणविदों ने यह साबित किया है कि पत्थर से भी पत्थर जन्म लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं, उसको सदियां हो सकती है, लेकिन तो इसीलिए हमारे यहाँ इस बात को जानने वाले शास्त्रविद थे और उन्होंने इसीलिए ऐसी प्रतिमा, ऐसे शिला का चयन करने को मना किया। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, इसका, इसके पीछे एक उद्देश्य। जैसे कि इसके बाद तुरंत दिग्रक्षण इत्यादि करना है तो उसमें पहले शस्त्र आदि की पूजा करनी है, ओम नमो नारायण मंत्र से, और होम करने के बाद फिर दिग्रक्षण करना। वो दिग्रक्षण किस लिए? तो वहां के जो विद्यमान भूत है इत्यादि अनिष्ट तत्व है वे सभी चले जाए, उनका नाश नहीं करना है। जैसे हम अपक्रामंत भूतानि इत्यादि करते हैं प्रातः संध्या में या पूजा के आरंभ में इत्यादि, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि वहां विद्यमान जो कुछ भी अनिष्ट है, जो इस विधि में, इस कार्य में और इस स्थान में जो निर्माणाधीन ऐसा अथवा निर्मीयमान ऐसे जो देवता है उसके लिए अनिष्ट है, वे सभी चले जाएं। वहां आने वाले जो श्रद्धालु है उनके लिए भी जो अनिष्ट है वो भी चले जाए, यानी ओनली पॉजिटिविटी शुड बी देयर। वहां केवल केवल सकारात्मकता विद्यमान है, लेकिन उस सकारात्मकता के लिए अन्य का दमन नहीं, उनको वहां से दूर करना वो दमन नहीं है, वो शमन है। यानी सकारात्मकता के साथ भगवत कार्य हो और भगवत प्रतिमा का और देव मंदिर का निर्माण हो, वो सब इसमें ख्याल रखना। यदि हिंसा होगी तो वो हिंसा भाव वहां विद्यमान जो वातावरण है उस वातावरण में भी बना रहेगा, इसीलिए इसको दूर किया। ये श्लोक जो 20 और 21वां श्लोक है उसमें ये बताया गया है ना, दिग्रक्षण किया गया है। फिर आगे स्वप्न मंत्र है, भगवान को सुलाना है तो प्रतिमा पर, तो जो कारीगर और इत्यादि जो कोई भी रहते हैं वे नमः सकल लोकाय विष्णवे प्रभ विष्णवे विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः, ये कहते हुए 25वें श्लोक में मंत्र दिया ओम हुम फट ना, और बाद में सो जाना है। अब यदि स्वप्न में शुभ स्वप्न आया तो ठीक है, यदि अशुभ स्वप्न आया तो फिर नृसिंह को याद कीजिए, उनका उनका हवन कीजिए, है ना, तो उससे दोष का निवारण कीजिए। बनाना तो है ही, लेकिन नृसिंह को याद करते हुए आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 44वें अध्याय में बताया गया है। फिर जो प्रतिमाएं हैं उनके लक्षण बताए हैं, वो 44 हेग्रीव भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार से एक शिला के अंदर विभाग करते हुए मूर्ति को साकार बनाना है, तो उसमें कहाँ कितनी जगह रखनी है, वो पूरा का पूरा एक प्रतिमा, शिला से प्रतिमा का घाट बनाने के लिए कहाँ कितनी जगह रखते हुए ये बनाना है वो ख्याल रखना है। लेकिन फिर से यहाँ पर ये नहीं बताया कि प्रतिमा कितनी बड़ी बनानी, तो वो कहाँ खोजना,
तो वो आप 2 अध्याय पीछे जा करके फिर से देख लें, वहां 5 हाथ बड़ी प्रतिमा बनानी है, उसका बताया है। वो विधान यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो कहा ये कितनी बड़ी प्रतिमा के लिए विधान है, वो आपको, क्योंकि आप इसको पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो नहीं कहा अब इतना छोड़ दो, इतना बड़ा करो, इतना कम करो। देखिए आप यहाँ क्या लिखा कि 12 भाग, पहले 9 जो सूत है उसको 9 भाग करना, उसका एक जो पूरा का पूरा मान बनाना है। यहाँ सब जगह पर प्रायः सूत को, सूत माने कि जो धागा हो, उसी से मान किया जाता है, उसी से परिमाण लिया जाता है। तो जो पूजा इत्यादि शिला के बीच में उसको 9 भाग, 9वें भाग को फिर 12 भागों में विभाजित, उसमें एक एक भाग 1 अंगुल का हो, 2 अंगुल का हो, तो उसको एक गोलक, उसे काल नेत्र के रूप में भी जाना जाता। यानी ये दोनों नाम हो गए, 2 अंगुल प्रमाण है, तो 2 अंगुल को आप 2 नाम से जान सकते हैं। पहला नाम है गोलक, दूसरा नाम है काल नेत्र। एक को 1 अंगुल अंगुल प्रमाण का। अब जो ये जो 9 भाग है उनमें एक भाग, उसमें पार्षणी भाग की कल्पना कर, एक भाग को घुटने के लिए और एक भाग जो है कंठ के लिए रखना। यानी कि आपको पहले जो प्रतिमा का 3 भाग करते हैं, तो एक मध्य भाग, एक अधोभाग और एक ऊपरी भाग, ऐसे 3 भाग पहले बने। मुकुट को एक दिशा रखे, एक एक वितस्ता के समान मुकुट रहेगा। अब एक वितस्ता का तो उसका मुकुट का ही हो गया। तो आप सोचिए कि उसके नीचे फिर मुख का भाग आएगा, फिर कंठ आएगा, उसके नीचे का फिर जो मध्य भाग, वक्षस्थल का भाग आएगा, फिर उधर भाग आएगा। तो इसको आप वितस्ता में आप गिनते जाएंगे तो भी ये पंचहस्त प्रमाण मूर्ति बनेगी। ये तो इसके लिए पूरा ये विधान किया है, बहुत अच्छा है। और पारिभाषिक शब्दों से युक्त है। इसको आप थोड़ा थोड़ा कर, ये स्वाध्याय और भी मांगता है। इसी में यदि रह जाएंगे तो 4-5 घंटे का यही बन। पिंडिका, इसके साथ ये पूरा, मैं जैसे मैंने कहा कि ये इकोनोलॉजी, उसका पूरा मूर्ति विधान, उसके साथ जुड़ा हुआ लक्षणात्मक अध्याय है। 45वां अध्याय जो है पिंडिका, पिंडिका माने जिस पर किया जाता है वो पिंडिका, उसकी लंबाई प्रतिमा से आधी है। पिंडिका को 64 पदों से युक्त जो नीचे की 2 पद के ऊपर, उसके चारों चारों ओर दोनों तरफ ऊपर की ओर से मिटा देना, और उसके बाद का जो भाग उसको छोड़कर उसको फिर इसमें उपयोग के लिए दिया जाए। मध्यगत का जो दो तो यानी कि चौथे श्लोक का पूछिए तो उसका उसका मार्जन करना, जो बीच का भाग उसको मेखला मान, और उस जो मेखला भाग की जो मात्रा उसके आधे मान के अनुसार जो भाग है उसको कुरेद करके उसमें फिर प्रतिमा का जो मान है उसके अंदर उसको फिट किया जाता है। इसमें इसमें भी बहुत सारी पिंडिकाएं हैं, नंदा, भद्रा, जया, जो तिथियों के नाम है वही सभी नाम इनके भी है ना। इसमें भद्रा जो है उसको शुभ का, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। अब 46वें अध्याय में जाएंगे तो उसमें सालग्राम की मूर्तियों के विभिन्न लक्षण दिए गए। उसमें भगवान के शालग्राम इतने सारे प्रकार के हैं, वो इस अध्याय को पढ़ के ही पता है, इतने सारे शालग्राम के प्रकार हो। अब गंडकी नदी में आप जाएंगे तो वहां जितने भी कंकड़
उतने सभी शालिग्राम। हाँ, जितने भी गंडकी नदी के उसमें मिलेंगे, नर्मदा तीरे जो मिलते हैं वे सभी शंकर है, और गंडकी नदी के किनारे पर जो मिलते हैं वे सभी शालग्राम। ऐसे ही एक बड़े शालग्राम को लेकर के अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। दो लाए गए हैं, एक माता सीता के लिए और एक भगवान। तो इसमें जो मूर्तियां हैं यानी शालग्राम, वे मोक्ष प्रदान करने वाली। यदि आप मंदिर निर्माण करवाते हैं तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन प्रतिमा आप यदि बनाते हैं और उसका उसका स्थापन करवाते हैं तो इसीलिए शालग्राम और शिला जो है उसके अलग अलग चिन्ह है। तो जिसके द्वार में दो और श्वेत वर्ण वो नाचते, यदि रक्त वर्ण हो और दो संयुक्त हो, यदि चक्र का चिन्ह हो और अनेक क्षेत्र हो और नील नील उसमें दिखाई देती है तो वो प्रत्युम्न। जिसमें कमल का चिन्ह हो, गोल आकृति है, नीला वर्ण है और दो तीन रेखाएं भी है तो वो अनिरुद्ध। फिर काली नाभि उन्नत हो और बड़े बड़े छिद्र हो तो नारायण। ये सभी शालग्राम शिलाओं की, जिसमें कमल और चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और बिंदु युक्त, तो वो परमेष्टि नाम। चक्र से स्थूल चिन्ह वाला है, श्याम कांति है, मध्य में गदा जैसा भी दिखता है तो वो विष्णु संज्ञा। ऐसे ही आगे चलते हुए नृसिंह, फिर यानी भगवान के जो उन सभी का एक ही वैकुंठ वैकुंठ नाम की इस संज्ञा में होती है। मत्स्य अवतार, श्रीधर, वामन, त्रिविक्रम, अनंत, लक्ष्मी नारायण संयुक्त, जिसमें दो चक्र होते हैं तो वो शालग्राम लक्ष्मी नारायण संज्ञा वाला दो चक्र। फिर अच्युत, जिसमें तीन, उसको त्रिविक्रम भी कहते हैं तो वो शालग्राम धनाधन का है। चक्र वाला जो हो वो फिर से प्रद्युम्न इस आख्या से युक्त, और सात चक्र वाला है तो वो संकर्षण का। आठ चक्र वाला शालग्राम है वो, नौ चक्र वाला नवव्यूह कहा जाता है। अपने पास एक चक्र वाला भी नहीं आता, यहाँ 9 तक की तो इन्होंने 10 दशावतार, 11 अनिरुद्ध, 12 यदि 12 चक्र से युक्त है तो वो 12। अनंत। इससे अधिक यदि हो तो उसको अनंत नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे जी प्रभु जी, आपका मुखारविंद जब हमारे सन्मुख नहीं होता ना, हमें सन्मुख दर्शन नहीं होता ना, तब आवाज में कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो आपका एक सूत्र हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं थोड़ा और करीब आ जाता हूं, तो पास जितना बेहतर उतना। ठीक है, अभी सुनाई देता है। अरे बढ़िया, ऐसा ऐसा लग रहा है कि सुनते ही रहे। ठीक है यानी बहुत आवाज कट हुई है, ऐसा मुझे समझ लेना चाहिए। 47वें अध्याय में शालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन किया गया, यानी किस तरह से पूजा करनी है, तो उसमें कला सहित पूजा करनी है। इन्हीं सभी जो पूजा पद्धतियां यहाँ पर जितनी वर्णित है वे प्रायः सभी पूजा पद्धतियां आप वैष्णव परंपरा में जो वैष्णव तंत्र विधान है उसमें आप देखेंगे तो पूर्णतया वही मिलेगा। और दाक्षिणात्य परंपरा में जो अच्युत परंपरा है उसमें आपको ये मिलेगा। उसी में से फिर आगे चलते हुए ये रामानुज संप्रदाय इत्यादि उसमें से ही उद्भूत हुए। इसमें भगवत पूजा करने पर जिस तरह से कहा जाता है कि भगवत पूजा जब करनी हो
तो नख शिख पूजा की जाती है ना, पाद से शुरू करते हुए शिख तक जाया जाता है, और यदि मानव पूजा करनी हो तो ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर भगवान के विग्रह की भी पूजा इसी इसी क्रम से करती की जाती है, साथ में उनके आयुधों का, उनके पार्श्ववर्ती ऐसे जो पार्षद इत्यादि है उन सब का भी पूजन किया जाता है। 48वां अध्याय जो है वो चतुर्वेद की मूर्ति स्तोत्र और उसके साथ द्वादशाक्षर ये है। इसमें यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको इस स्तोत्र को यहां से लेकर के याद कर लेना चाहिए। 48वें अध्याय में भगवान की, इसके द्वारा भगवान का हमारे मन में हमेशा के लिए स्थिर हो ऐसा भाव भी रहता है, और भगवान हमारी सर्वतो दिशा से रक्षा करें। ओम रूप नारायण शंखपति तथोगदी माधवी शंख पद्मी नमः चक्र गोविंद इत्यादि। इस श्लोकों को आप देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि मूलतः भगवत स्मरण के साथ भगवान का वर्णन भी आ जाता है, और साथ में भगवान के साथ विद्यमान जो भी सुशोभन आयुधादि उनका भी वर्णन आ जाता है, और भगवान से पूर्णतया सुरक्षा भी मांगी जाती है। तो भगवान से सुरक्षा क्यों मांगनी है? क्योंकि संसार और संसार के विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय वो हमें बाधित ना करें, और भगवान जैसे कहते हैं कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तो अन्य किसी का चिंतन ना हो, उन्हीं का हमेशा स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान रहे, इसलिए भगवान का ये वर्णन और उनसे सुरक्षा मांगी जाए। इसका जो एक 3 या 4 श्लोकों के बाद, नहीं छोड़िए, शंखी चक्री इत्यादि जो आयुधों का वर्णन भगवान हमारा रक्षा करे, तो एक में शंखी है, एक में चक्री है, एक में पत्नी है ना, खचक्री है ना, शंखी सिर से, तो भगवान और गदाधर, तो वही आयुधधारी जो भगवान है वो रक्षण करे, वही इसकी इसके साथ जुड़ी हुई भावना है। और भगवान के अन्य विग्रह वो भी हमारी सुरक्षा करे, वो भावना इसके साथ में बनी हुई। 49वें अध्याय में आगे चलते हुए मत्स्यादि अवतार के जो प्रतिमा है उनका रक्षण विधान यहाँ किया गया। तो उसमें भगवान मत्स्य की आत्मा है, उसमें अर्धकूर्म उसको बनाना होता है, हाँ अर्ध मत्स्य बनाना होता है। वैसे कूर्म अवतार में कूर्म की आकृति पूरी बना ना, पृथ्वी का उद्धार भगवान बना, तो आकार बनाना है, तो उसमें मुख को छोड़ करके बाकी का पूरा आकार जो है वो मनुष्याकृति होता है, और मुख जो है वो वराहाकृति होता है। वैसे ही कुछ इसमें कहते हैं कि वराह होता है, तो दाहिने हाथ में गदा और चक्र, बाएं हाथ में और पद्म, अथवा पद्म के स्थान पर तो भी बहुत, यानी लक्ष्मी। कई जगह पर भगवान का वराहाकृति के साथ, और नृसिंह भगवान का भी जब प्रतिमा विधान होता है तो उनकी कटी भाग के साथ जुड़ी हुई लक्ष्मी देवी का प्रावधान देखा गया है। तो ये भी एक विशेष विग्रह व्यवस्था होती है जहां
भगवान दो स्वरूपों में एक साथ जुड़ करके एक ही शिला से, जैसे शिव शिवा अर्धनारीश्वर एक ही रूप में है, लेकिन यहाँ दो प्रतिमाएं एक साथ जोड़ करके बनाई जाती। लक्ष्मी उनके बाएं कोहनी का सहारा लिए रहती है, पृथ्वी तथा अनंत कर्णों के अनुगत होती है। भगवान वराह की स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है। इसी के बाद फिर नृसिंह की बात है, तो उसमें मुंह खुला हुआ होना चाहिए, वो बंद नहीं रखा जाता, क्योंकि भगवान का उग्र स्वरूप है। और जब अवतार लिया यानी प्रकट हुए थे, तब उन्होंने केवल एक आतताई का हनन करने के लिए ही, यानी वे पूर्णतया गुस्से में ही है ऐसा दिखाने के लिए है, और सर्वदा आतताइयों का वध करने के लिए प्रस्तुत है, ये दिखाने के लिए उनका मुंह खुला ही रहता है। और हिरण्यकशिपु को साथ में दबा करके रखा है, इस तरह का पूरा प्रतिमा विधान होना चाहिए, क्योंकि भगवान नृसिंह का अवतार एक कार्य का ही निष्पत्ति के लिए हो गया, उसके बाद फिर उनका कार्य विधान कहीं नहीं बताया। लेकिन पूजा अद्यावधि यथातथ, आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां नृसिंह की पूजा अद्यावधि चलती रही। तो दैत्य के वक्ष को विदीर्ण करते हुए ऐसे भगवान, और गले में जो माला है वो मंत्र माला, ऐसी माला को वो और हाथों में चक्र और गदा, वो सब होने चाहिए। वामन का यदि विग्रह बना चतुर्भुज बनाना चाहिए, परशुराम को धनुष बाण भी, तो और भगवान राम का विग्रह यदि बनाए तो उसमें धनुष बाण और खड्ग शंख ये सब होने चाहिए। युग भी हो सकते हैं तो उसमें फिर धनुष बाण रहेंगे। बलभद्र यदि बनाए तो गदा और हल वो सब हो। तो ये सभी भगवान के जो दशावतार है उनकी प्रतिमाओं के विधान इसमें बताए हैं। और प्रतिमाओं का विधान करते उनके किस हाथ में क्या होगा, किस अवस्था में उस मूर्ति को रखना है, यानी कि जब बनाते हैं तो किस अवस्था में मूर्ति बनी रहेगी, वो भी साथ में पता। चतुर्भुज होगा कि द्विभुज होगा, लक्ष्मी जी का साहित्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। यदि वामनाकृति होगा तो लक्ष्मी जी कहां से आएंगे, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है, तो वहां नहीं होगी ना। तो कहां पर लक्ष्मी जी रहेंगी, कहां नहीं रहेगी, ये भी इसमें बताते हैं। यदि भगवान राम है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, सीता जी आएंगी, है ना। तो इस तरह से वो भी इसमें बताते हैं। तो ये मूर्ति विधान इसमें दिया है। इसके बाद यदि 55वें अध्याय में जाए, हाँ 50वें अध्याय, नहीं तो 50 आधी ही हुई है और समय तो पूरा, तो उसमें चंडी का विधान है, इसीलिए पहले वो पूरी आवली पढ़ ली, यदि रह जाए तो कोई दिक्कत। तो उसमें विंशति भुजा, 20 भुजाओं वाली जो भगवती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रत्येक भुजा में कौन सा आयुध रहेगा, वो उसमें महत्वपूर्ण। तो इसीलिए मूर्ति विधान में ये बात सूक्ष्म देखनी भी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर इनको बताया भी गया कि दक्षिण वाले हाथों में क्रमशः उसको ऊपर से नीचे लिया जाता, शूल खड्ग शक्ति चक्र पाश शेष आयुध अभय डमरू और शक्ति, ये दक्षिण हस्तों में। और जो वाम हस्त है उसमें नागपाश केतक कुठार अंकुश पाश घंटा आयुध गदा दर्पण और मुद्गर, ये सब वाम हस्तों में धारण किया होना चाहिए। तो यदि दशभुजा है तो उसमें फिर अलग होता। ये जो विंशति भुजा है उसमें साथ में जो छिन्न मस्त ऐसा महिष, उसका भी विधान होता है, या फिर अलग से गिरा हुआ पड़ा हुआ नीचे, वो पास में ही पड़ा हुआ ऐसे हो।
और शस्त्र उठाए हो, ऐसे गिरा करके रखे हो, इस तरह से नहीं, उठा करके रखे हो, इसीलिए भुजाएं पूरी तरह से एकदम अ, उद्यत हो। यानी कि यहाँ भी माँ भक्तों का रक्षण करने के लिए उद्यत है, इस तरह से इसको दिखा। हमेशा शरणागतों का, आर्तों का त्राण करने के लिए भगवती समुद्यत है, इस तरह से इसको दिखाते। भगवान भगवती का वाहन सिंह वो भी होना चाहिए, और महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो ना। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर महिषासुर के शरीर पर। आप प्रायः जहां पर भी महिषासुर मर्दिनी का मंदिर देखेंगे तो वहां पर इसी प्रकार की मूर्ति का विधान आपको प्रायः देखा, चित्रों में भी इस तरह का ही विधान आपको। फिर दूसरा जो है वो दशभुजा का एकादश पूजा, उसका भी विधान है ना। तो अलग अलग प्रतिमाओं का, यानी कि भगवती का यदि प्रतिमा बनानी तो उसमें भी अलग अलग विधान, और प्रतिमा बनाते वक्त उसमें कितने अंगुल प्रमाण, कौन सा अंग रहेगा, उसका भी इसी में विधान। जैसे नारियों गुरु का भी वो 12 अंगुल, गुरु द्वादशम तो गंगे पादे तो पक्षी ने तदंतम परहुम दंडुकम तो उसका भी भाव इस तरह से गंगा और पैरों वो द्वादशांग को बनाए। तो ये यहाँ पर छोटा छोटा करके हमें ये बताते रहते हैं कि प्रतिमा में कितना विधान रहे, कितना किसका प्रमाण रहेगा, किस अंग का, है ना, वो भी यहाँ पर दिखाया। और ये पूरा आ, लंबा इसका वर्णन किया। क्षमा देवी जो शुगाली से आवृत है और एक बूढ़ी स्त्री के रूप में ये 37वें, उसकी 2 भुजाएं, मुंह खुला हुआ, दांत निकले हुए। अब ये जो वर्णन है, उस वर्णन को लेकर के कोई यदि चित्रकार बैठेगा तो वो अपने आप इस तरह का चित्र, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए प्रत्येक जगह को पूरी तरह से कुरेदना और अंकित करना पड़ता है। यक्षिणियों के लिए उनके विषय में भी है, मतलब अप्सराएं, उनका भी दिखाया है। ये जो बाहर मूर्तियां छोटी छोटी बनाते हैं तो उसमें इनको बनाने के लिए किस तरह का वर्णन हो और उस तरह की प्रतिमा बनानी हो तो वो कर सकते। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में त्रिशूल लिए रहते हैं। नंदी को द्वारपाल के रूप में जब रखते हैं तब। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भृंगी का शरीर कृश होता है, वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांड के समान स्थूल और गंजा होता है। यानी कौन किस तरह से किसके बाल बनाने हैं प्रतिमा में, वो भी देखना होगा। वे पाप और रोग का विनाश करते हैं। वीरभद्र आदि जो गण है उसकी बात कर रहे हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में वज्र, खड्ग, दंड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुदगर, और दाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं, 2 हाथों से त्रिशूल पकड़ते हैं और बाकी के 8 हाथ, यानी ये विंशति भुजा वाला हो गया ना। इसी तरह से जो सूर्यादि नवग्रह है, उन ग्रहों की प्रतिमाओं के विधान 51वें अध्याय में, वहां भी छोटी छोटी बातें इन प्रत्येक ग्रहों के विषय में दी हुई है, और उनको कब उनका प्रतिमा निर्माण करना चाहिए यहाँ तक भी बताया है। आदित्यों के जो नाम है वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आप 5वें श्लोक में देखेंगे तो वरुण सूर्य नाम का
सहस्रांशस्तथा परः धाता तपन संज्ञश्च सविताथ तपस्विकः रविश्चैव पर्जन्यः स्पष्टा मित्रोऽथ विष्णुकः मेषादि राशि संस्थाश्च मार्गादि कार्तिकांतका। तो किस महीने में किस राशि में विद्यमान सूर्य का कौन सा नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर बताया गया कि मेष राशि से शुरू करते हुए और मास मार्गशीर्ष से शुरू करते हुए, कार्तिक से नहीं ना, कार्तिक मास अंतिम कार्तिकांत का ना, मार्गादि कार्तिकांत का, यानी मार्गशीर्ष से शुरू करते हुए कार्तिक तक जाना है। तो इन मासों में कौन सा किसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, आदित्य के जो 12 नाम है वो इस क्रम से देखते हैं। उनकी अंग कांति जो है वो क्रमशः काली, लाल, कुछ लाल, पीली, पांडु, श्वेत, कपिल, पीला, तोते के समान हरा, धवल, धूम्र और नीला, यानी ये सभी द्वादशादित्यों की कांति इस तरह की है। यदि किस महीने में आप कौन सी मूर्ति किस महीने के लिए वो आदित्य है उसके विधान से मूर्ति बनाते हैं तो किस वर्ण की रहेगी वो आपको यहाँ कह रहे हैं। और शक्तियां द्वादश दल कमल के केसराग्रों में स्थित रहती है। इन शक्तियों के भी नाम है, पीड़ा, सुषुम्ना, विश्वार्थी, इंदु, प्रमर्दिनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनी, नीलांबरा, वनांतस्था और अमृता, यानी द्वादश आदित्यों के 12 शक्तियां, उन सब के नाम ये 8 और 9 श्लोकों में दिए गए। इसी तरह सबका कुछ ना कुछ देखना चाहिए। आगे 52वें अध्याय में चतुष्षष्टि योगिनियों का भी इसी तरह से वर्णन किया है, उनकी दिशाएं, उनके आयुध इत्यादि का वर्णन इसमें है। फिर 53वें अध्याय में लिंगादि वर्णन, लिंगादि लक्षण दिए है, उसको लव मात्र देख के आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रस्तर खंड है, शिलाखंड है, वो चौकोर यानी कि चौरस को लेना चाहिए, उसको 2 भागों में विभक्त के बाद फिर नीचे वाला जो भाग है उसके 8 भाग कर देने हैं और 3 भाग को छोड़ करके बाकी के जो 5 शेष भाग है उसको चौकोर विष्कंभ का निर्माण करना है। फिर जो लंबाई है उसके 6 भाग करके उनको 1, 2 और 3 क्रम से अलग रखना है। इनमें से प्रथम भाग जो है वो ब्रह्म भाग, दूसरा भाग है वो विष्णु भाग और तीसरा भाग जो है वो शिव भाग का है। यह शिव भाग जो है वो शेष 2 भागों की अपेक्षा बड़ा होता है और वह वर्धमान कहलाता है। विष्णु भाग जो है वो अष्टभुजा के रूप में बना लिया जाता है और उसके बाद जो नीचे उसकी 32 और 63 भुजाएं बना के गोलाकार बना लेना चाहिए। उसके बाद जो लिंग का जो ऊपर का भाग है, शिरो भाग है, उसको कर्तन करने के बाद लिंग के विस्तार 8 भागों में विभक्त करके उसके शीर्ष भाग को आकार बना देना चाहिए, यानी ऐसे गोल जो हम अंतिम जो भाग देखते हैं वो इतना सारा करने के बाद बचा हुआ है, यानी कि उसको घाट दिया हुआ है, वो अंतिम है। जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो वहां समभाग बना लिंग, वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला काम। इस लिंग का विष्कंभ पूरी लिंग की लंबाई का चतुर्थांश होता है और देवोपासना में इसी प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। अन्य जो लिंग होते हैं उनका भी विधान इसके आगे के जो श्लोक है उसमें दिया है। इसमें मेखला जो है जो 18वें 18, 19 और 19.5वां श्लोक है उसमें दिया हुआ है, मेखला के 16वें अंश से हाथ निर्माण करें और उसी के नाप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई पर, पीठ का एक भाग भूमि में रहेगा, एक भाग से पिंडिका बनेगा और जो तीसरा भाग है उसमें कंठ
और एक भाग से उसकी पट्टिका का निर्माण होगा। इसी प्रकार उसके दो अंशों से ऊर्ध्व पट्टिका और एक अंश से शेष पट्टिकाओं का निर्माण भी किया जाता है। प्रत्येक पट्ट इतना चौड़ा होना चाहिए जिससे क्रमशः कंठ तक पहुंचा जाए। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्गम यानी जल निकलने का जो मार्ग है वो बनाया और यह शेष पट्टिकाओं का जो नाली है जिसको प्रणाल नाम से जाना जाता है ना, वो तृतीय भाग से निर्गम बनाना चाहिए, यानी उसके ऊपर का भाग जो है वो ऊपर उठा हुआ और बाकी का जो है वो भूगत हो, यानी कि भूमि के अंदर विद्यमान। उसके आधार की चौड़ाई एक और किनारे की चौड़ाई अंगुल का होना चाहिए। इस तरह से पिंडिका का विधान इस साधारण लिंग के लिए कहा गया। और लिंग मान इसके बाद का जो अध्याय है उसमें लिंग का कितना भाग बाहर रहेगा कितना अंदर रहेगा इत्यादि इसमें पूरा बताया एकदम डिटेल में। इसको पढ़ने के बाद कोई भी शिव मंदिर जो बनेगा उसमें प्रतिमा किस तरह रहेगी, कितना भाग भूगत रहेगा, कितना भाग ऊपर रहेगा, किस तरह से जो भगवती का वेदिका का भाग है वो रहेगा इत्यादि सब इसमें पूर्णतया दिखाया गया और पूरा दर्शित किया गया। और इसकी भी पिंडिका जो है उसका विधान यहाँ पर बताया। वो 55वें अध्याय वो बताया। उसके बाद फिर दशदिक्पाल जो है याग का विधान है 56वें अध्याय में। दशदिक्पालों का याग करना है उसके लिए वेदी कैसी बनानी है ना, उत्तम वेदी बनानी हो तो उसके लिए क्या करना है। मंडप के दूसरे आधे भाग उत्तम वेदी बनाई जाती है क्योंकि चौथे श्लोक में लिखा है 56वें अध्याय ना। और उसके आसपास क्या क्या रहेगा, कहाँ पर कौन से विद्वान बैठेंगे ना, किस दिशा में, पूर्व दिशा का जो द्वार है उसका नाम क्या है, दक्षिण दिशा का नाम जो द्वार है उसका नाम क्या है इत्यादि यहाँ तो मंडप मंडप के अंदर जो हवन कुंड रहेगा यानी कुंड है इत्यादि सब कुछ। और दशदिक्पालों के लिए जो क्रमिक पूजा इत्यादि करके हवन करना है उसका विधान इस अध्याय में बताया। जैसे कि पूर्वादि दिशाओं उन कलशों इंद्र आदि के पूजा करनी और उसके बाद ना इंद्र पूर्व द्वार देवी सह और तातारम इंद्र मधुतारम इत्यादि मंत्र यहाँ पर उस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी तरह अग्नि को अग्नि आराधना कर 19वें श्लोक में दिया। फिर आगे चलते हुए दिक्पालों का क्रमिक एक एक श्लोक में आवाहन और पूजन उसके लिए मंत्र भी दिए। 57वां अध्याय है उसमें कलशादिवास की विधि वो बताई है। प्रायः इस विधि से आप सब पूरी तरह से अभिज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं अभिज्ञ। इसलिए इस विधि को समय के साथ उसमें छोड़ करके आगे चलता है। उसमें क्या क्या उसमें डालना है आप 20वें और 21वें कि एकाशी मंडले ग्रंथों श्री सूक्त भी मंत्र है। इसको श्री सूक्त से उसका अभिनंदन करना चाहिए। यवान सिद्धार्थ तिलान फलम तथा पुष्पम अर्घ्यार्थम पूर्व पुण्य से तो क्या क्या डालना है और पूर्वादि दिशाओं में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इन किन किन पदार्थ
दक्षिण दिशा विद्यमान है, उसमें पद्म श्याम पूर्वा उसको पाते की ओर जो कलश है मधुपर ना, और उत्तर की ओर जो है तो तक्कोलक लवंग और जायफल से मिला हुआ शुभ जल वो आचमन के लिए रखा। अग्निकोण में निराजन के लिए दूर्वा और अक्षत से युक्त पात्र हो, और उबटन के लिए दक्षिण दक्षिण अग्निकोण में गंध और पिष्ट को एक बर्तन में रखना। यानी पूजा के लिए पूरी, अधिवास के लिए पूरी एक सामग्री किस दिशा में, किस कोण में, किस तरह से रखनी है इत्यादि सब कुछ इसमें बताया ना। नीराजन के लिए 68 दीपक को शंख, श्रीवत्स, कुलिश, कमल आदि को रंग बिरंगे फूलों को और स्वर्णादि के पात्र में रखना। तो ये सब विधान यहाँ पर बताया। अष्टपंचाशत अध्याय का वर्णन है, ये भी आज मंत्रों से परिपूर्ण है पूरा का पूरा, कि कब कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सा कौन सी दिशा का कौन सा कलश लें, तो किस मंत्र से स्नापन करवाना है इत्यादि जहां पर विधान है। प्रतिष्ठा मौक्तिकम को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब आपको उपलब्ध हो जाए। इसलिए इसको यहाँ पर विराम देते हुए अधिवासन विधि जो है वो 59वें अध्याय में बताई गई है कि भगवान का अधिवास करवाना होता है। तो उसमें कहते हैं कि ओंकार शक्ति अभिमान का स्वस्मिन् सर्वस्य योजयन् मरुता बह्नि बीजेन संहरेत् वायु माता में से, जो तंत्र में कहें या फिर सर्ग प्रक्रिया में जिसको तस्माद व तस्माद आत्मा आकाश संभूतः है, या फिर बीज से आकाश से बीज तक की एक जो यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर उपसंहार न्याय न्याय से यहाँ पर उपसंहार क्रम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया ना, कि किससे किसको दीपित करना। पृथ्वी वहनी बीज है ना, मारुता, और वायुना अग्नि संहर है, और आकाश वायु नहीं है ना? तो किससे किसका समाहरण देखेंगे तो इन ओंकार से उत्पत्ति कही गई, वही इसमें वायु से और वही से फिर वायु से शांत करके उसे आकाश में मिलाना है। ये पूरा क्रम जो है वो पूजा में, जब आजोपचार पूजा में बैठते हैं तो पहले न्यास विधि के साथ करते हैं इस विधान को, वही सब यहाँ पर आपको दिखाया। अधिवास करवाने से पहले पंचभूतात्मक जो देह है हमारा, उसमें से प्रतिमा का जो शैलमयी है या दारूमयी है, उस प्रतिमा के इंद्रियों का और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का पंचविंशति तत्व सबका उसमें कल्पना करते हुए ये विधान करना। जैसे 13वें और 14वें श्लोक ज्ञान इन 5 प्रकार से इंद्रियों की त्वक, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, बुद्धि इंद्रिया और पाद, गुदा, पाठ और लिंग ये कर्म, और पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल ना, तो उन सब का इनका हमने परिगणन किया, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया भी है, और उन सब का परिकल्पन हमें प्रतिभा में भी करना है। इन्हीं भूतों का सबका आधार स्थूल शरीर होता है, इनको न्यास हमें रखना। देहन्यास जब करते हैं प्रतिमा के तो उसमें इसको रखना है, और वो फिर अहंकार, फिर बुद्धि और उसके साथ
फिर हम तो सब प्रकृति में इस तरह से फिर स्थापन विधि का पूरा विधान है। उसमें मंत्रों को, कौन से मंत्रों को कहाँ पर बोलना है, वो भी 30 श्लोकों में कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा अध्याय इसी से भरा हुआ है। कहाँ पर स्थापन विधि में, विधि के फिर भगवान का जो अधिवासन करना, तो उस अधिवासन में कहाँ पर स्पर्श करते हुए न्यास किया जाता है। जैसे न्यास करते हैं तो भगवान के अंगों का रक्षण करना, तो किस अंग का रक्षण कौन से भगवान करेंगे, प्रतिमा के अंदर भी प्रत्येक देवताओं का फिर निवास किया जाता है ना। जैसे वक्षकार पर मधुसूदन और जठर पर वामन का न्यास करना, कटी में त्रिविक्रम का न्यास करना, ये 35 प्रत्येक में एक एक भगवान के अंगों की, श्री अंगों की सुरक्षा वो इसमें बताई गई। न्यास उन अंगों की आप सुरक्षा करें। जैसे हम कवच में कहते हैं कि हमारे अंगों की भगवान रक्षा करें, तो भगवान का कौन सा होता है अंग की रक्षा करे, या भगवती का कौन सा स्वरूप हमारे किस अंग की रक्षा करे। वैसे ही यहाँ पर भी भगवान के अवतार तो उनके अंश का वर्णन किया गया। ठीक। और षष्ठीतम जो है, यहाँ पर भी वो फिर अधिवास के बाद फिर हवन इत्यादि करना भी बताया गया, उनके भी मंत्रों का भी यहाँ पर, और संविदा कौन सी लेनी है वो भी कहा ना। जैसे कि यहाँ कहा पावनीय श्लोक में ये कहा गया। तो ऐसे ही यहाँ रुद्र गति पय सबका तो वो होमादि विधान के अधिवास वो भगवान का किया जाता है। फिर आजकल जैसे प्रतिष्ठाओं में होता है कृतादिवास है, धान्यादिवास है, इत्यादि अलग अलग दिवास है, शय्यादिवास है। ठीक। और सामान्य प्रतिष्ठा विधि जो है वो षष्ठीतम अध्याय में कही गई है, वो आप पढ़ेंगे। उसमें भगवान के पास ये सान्निध्य और साथ में उनके मंत्र का जप, और साथ में अलग अलग अंगों का स्पर्श करते हुए भगवान को प्राण देना, हृदय पर हाथ रखते हुए हमारे हृदय का जो प्राण है, वो प्राण तत्व भगवान, वो प्रतिमा है भगवत प्रतिमा, उसमें सन्निहित करना इत्यादि सब कुछ ना। 24 श्लोक हृदय स्पृश्य वै गते सूक्तम पौरुषम ध्याय इदम गुह्यम गुह्यम मनु जपेत, गुह्य मनु जपेत। गुह्य मनु माने जो अत्यंत गुप्त मंत्र है, उस गुप्त मंत्र को बोलना है। अब वो कौन सा है, वो जो भगवत प्रतिमा रहेगी उसका बीज मंत्र से लेकर भले ही प्रसिद्ध हो फिर भी गुप्त हो ऐसा मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र भी हो सकता है, द्वादशाक्षर मंत्र भी हो सकता है, चतुर्विंशत्यक्षर मंत्र भी हो सकता है। तो वो गुह्य मनु वो बोलना होता है। ठीक। लेकिन वहां पर हृदय से अपने प्राणों को भगवत प्रतिमा में सन्निहित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और कहा जाता है ज्ञान विज्ञान गुणात्मान रूपाय पुरुषाय भगवान आप इसमें सन्निहित हैं, इस भावना से भगवान को वहां पर स्थापित किया जाता है। इस तरह से कुछ एक बातों को कहते हुए मैंने बहुत कुछ नहीं कहा, ये मैं कहते हुए स्वीकार करते हुए और स्वाध्याय की त्रुटियों को स्वीकार करते भवतां विदुषां समक्षं यत्किमपि बालचापल्यं कृतं तेन यत्किमपि लब्धं तद् भवतां यत्किमपि त्रुटिपूर्णं तद् मामकीनं मदीयमेव भवन्तः क्षन्तुमर्हन्ति इति मत्वा इति
याचनां कृत्वा भवतः सर्वान् प्रणम्य अस्मद् गुरून् प्रणम्य गुरु परंपरां प्रणम्य विरमामि। अद्य एषः अवसरः भवद्भिः दत्तः। अयं क्षुद्रः जनः श्रुतः भवद्भिः सोढः, अतः भवतां समेषां ऋणी भवामि। सर्वदा भविष्यामि, स्थास्यामि। विनतिं कृत्वा नति तति पुरस्सरं विरामः। धन्यवादः।